ईरान ने गुरुवार की सुबह इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं और इसी के साथ मध्य पूर्व में युद्ध अब छठे दिन में घुस चुका है। इससे पहले अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत डुबो दिया था और ईरान ने पूरे इलाके की सैन्य और आर्थिक सुविधाओं को तबाह करने की धमकी दी थी। इजराइल ने हमले की सूचना देते ही बताया कि उसकी सेना लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह गुट पर नए हमले शुरू कर चुकी है और बेरूत के दक्षिणी इलाकों को निशाना बनाया गया है। बुधवार को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर इतने तेज हमले किए कि ईरानी राज्य टीवी को सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनी की शोक सभा को टालने का ऐलान करना पड़ा। वहीं ईरान की क्लस्टर बम मिसाइलों ने रूस और चीन की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इजरायली सैन्य अधिकारियों ने दावा किया है कि ईरान ने इजरायली क्षेत्र की ओर क्लस्टर बम ले जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जो मौजूदा युद्ध में इस तरह के हथियारों के पहले कथित उपयोग को दर्शाती है। क्लस्टर बम आधुनिक युद्ध के सबसे विवादास्पद हथियारों में से एक है। इनकी खासियत यह है कि ये दर्जनों छोटे छोटे विस्फोटकों को एक विस्तृत क्षेत्र में बिखेर देते हैं। इजरायली रक्षा अधिकारियों के अनुसार ईरान की कुछ मिसाइलों के वॉरहेड हवा में 80 तक छोटे विस्फोटक छोड़ सकते हैं। इससे विनाशकारी टुकड़े कई किलोमीटर के इलाके में फैल जाते हैं। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि इन हथियारों के इस्तेमाल से संघर्ष की प्रकृति बदल जाती है। एक जगह पर एक बड़ा विस्फोट होने की बजाय क्लस्टर वॉरहेड कई छोटे बमों को बड़े क्षेत्र में फैला देते हैं, जिससे नागरिकों को खतरा कई गुना बढ़ जाता है और युद्ध खत्म होने के लंबे समय बाद भी कई अविघटित बम घातक बने रह सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हाल के हमलों में खोरमर शहर जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जो क्लस्टर म्यूनिशंस ले जा सकती हैं और ये क्षमता जून 2025 के 12 दिवसीय युद्ध के बाद और मजबूत हुई लगती है। ईरानी अधिकारी ने इजराइल की डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाने की धमकी दी है। ईरानी मिलिट्री के एक अधिकारी ने कहा कि अगर अमेरिका और इजराइल तेहरान में सरकार बदलने की कोशिश करते हैं तो फिर डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया जाएगा। अधिकारी ने चेतावनी दी कि अगर ऐसी कोशिशें की गई तो ईरान दक्षिणी इजराइल में न्यूक्लियर साइट पर हमला कर सकता है। शनिवार को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के नेतृत्व, मिसाइल स्टॉक और परमाणु कार्यक्रम पर हमले शुरू किए। दोनों देशों का कहना है कि ईरान की सरकार को गिराना भी उनका लक्ष्य है, लेकिन मकसद और समय सीमा बार बार बदल रही है, जिससे लगता है कि युद्ध लंबा चल सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अपनी सेना की तारीफ करते हुए कहा, अगर हल्के फुल्के शब्दों में कहें तो युद्ध के मोर्चे पर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अमेरिकी सीनेट के रिपब्लिकन सदस्यों ने ट्रंप का साथ देते हुए युद्ध रोकने वाले प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ईरान ने बहरीन, कुवैत और इजराइल पर भी जोरदार हमले किए। तुर्की ने बताया कि ईरान से छोड़े गए एक बैलिस्टिक मिसाइल को नाटो के डिफेंस सिस्टम ने तुर्की हवाई क्षेत्र में घुसने से पहले ही तबाह कर दिया। युद्ध में अब तक ईरान में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि लेबनान में 70 से ज्यादा और इजराइल में 1 दर्जन के करीब लोगों की जान गई है। जंग की वजह से दुनिया की तेल और गैस सप्लाई बाधित हो चुकी है और मध्य पूर्व में लाखों यात्री फंसे हुए हैं। ईरान के हमलों में इसके पड़ोसी देशों को लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।